जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग सी सेट का जो सिलेबस है लाइफ साइंसेस के लिए, सी सेट CUET UG का जो सिलेबस है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो सिलेबस है लाइफ साइंसेस से जो रिलेटेड है, उसका सिलेबस हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो आपको पता है उसमें जनरल टेस्ट है। किसी किसी ने बीएड के लिए भी भरा होगा। अगर साउथ सेंट्रल बिहार की जो यूनिवर्सिटी है उसमें हम लोग बात करें तो उसमें BSc BEd है, और भी कुछ यूनिवर्सिटी में BSc BEd होगा। तो टीचिंग एबिलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल जो टेस्ट है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस होगा, वो सब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में सिर्फ क्लास 12 का जो भी आपका सिलेबस है ना, वो अगर आप कर लेते हो तो वो सारा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये 5 यूनिट्स है जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, वही सब पूछा जाएगा। और बहुत ज़्यादा घबराने की या बहुत ज़्यादा हार्ड प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपका हो जाएगा। फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन है? फिजिक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सेम वही क्वेश्चंस है जैसे हम लोग 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरह से सिलेबस आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स भी होगा और इसमें वेव ऑप्टिक्स भी, दोनों है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारा सिलेबस है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D and F block, coordination compound, haloalkane, halogens, alcohol, phenol ether, aldehyde, ketones, organic compound containing biomolecules and elementary ideas. Elementary ideas बहुत ही कम पूछे जाएंगे, बट ठीक है। पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारा तो आपको 12th की किताबों में मिल जाएगा। लेकिन जो आपको ध्यान देना है कि जनरल टेस्ट में वो लोग क्या पूछ रहे हैं। थर्ड जो पेपर होगा, तीसरा पेपर जो होगा, उसमें जनरल टेस्ट में वो क्या पूछे जाएंगे। इसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल टेस्ट में, जिसमें से 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये क्वेश्चंस रिलेटेड होगा जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो अर्थमेटिक और अलजेब्रा में यूज़ हो सकते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे डायरेक्शन वाला होता है कि XYZ, पहले 10 किलोमीटर ईस्ट में गए, फिर वेस्ट में गए, और फिर लेफ़्ट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर नॉर्थ की तरफ गए, फिर एंड पे वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर है। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। कुछ सिंपल प्लस को माइनस बना के, माइनस को प्लस बना के जो वैल्यूज़ फिर कैलकुलेशन पूछते हैं, वो उस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी तरह से होगा रीजनिंग में। टीचिंग एबिलिटी में आपके पास 2 सेक्शन है। एक जनरल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, और दूसरा सेक्शन है अगर आप साइंस से होगा तो टीचिंग ऑफ साइंस के बारे में, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्चुअली वो सिचुएशंस देते हैं कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा अच्छे से तो आप क्या अपने टेक्निक्स में ऐड करोगे, अगर उसको समझ नहीं आ रहा तो कैसे आप समझाओगे। तो उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे कि हाँ ये स्टेप्स आप लोगे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के वैराइटीज़ के क्वेश्चन होंगे, बन जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिए। बहुत सारे ऑडियंस सिर्फ व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।